इटावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चचेरे भाई आदित्य यादव सांसद बदायूं का बड़ा बयान। सांसद जी, आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय हमारे दौरे की जी और आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन तो समाजवादी पार्टी के सांसद तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सभी पूरी कमेटी आज यहाँ पर उपस्थित रही और हम सब लोगों ने अपील यही की है कि समाजवादी पार्टी को चाहे चुनाव में भारी मतों से विजय बनाने का काम करे। पिछली बार भी जब चुनाव लड़ा था बहुत ही कम वोट से तो उनको हारी थी, लेकिन हराया ही गया था एक तरीके से हम कहें। लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ और पीडीए के साथ है, इसीलिए निश्चित तौर पर विभिन्न जीत। अच्छा सांसद जी, एक दिल में कभी भी चुनाव चिन्ह की जीत नहीं हुई है, इसको किस नज़रिए से देखेंगे आप? देखिए, ये भी समाजवादी पार्टी ने कई इतिहास बदले। इस देश के अंदर जो भी इतिहास रहे उसमें नेताजी द्वारा कई नए इतिहास नेताजी ने बनाने का काम किया, चाहे जब रक्षा मंत्री रहे हो मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के दिखाए रास्ते पे इस बार एक दिन का इतिहास बदलने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। पहली बार चुनाव चिन्ह के दम पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। सांसद जी, पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, 28 बेगुनाहों की जान गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग सभी लोग अपनी तरफ से सांत्वना देते हैं, पारिवारिक संसाधन भी है, लेकिन अनुरोध यही करेंगे कि राजनीति ना करके इसके अंदर किसकी चूक हुई उस चूक को अभी तक सामने नहीं लाया जा रहा है। और जब ऑल पार्टी मीटिंग होने के बाद एक वरिष्ठ मंत्री बाहर आके पत्रकारों से बात करते हैं तो बड़े सम्मानित कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने जहां मंत्री जी ने अपनी गलती स्वीकार की उस बाइट को ही हटाने का काम या 40 सेकंड के लिए उस बाइट को हटाने का काम किया गया, तो क्या ये राजनीति करने का काम नहीं हो रहा है? इसीलिए मैं कहूँगा राजनीति खत्म करते हुए प्रयास ये किया जाए कि जो लोगों के परिवार थे, जो परिवारजनों से सवाल अन्य जितने भी मुख्यमंत्री थे अलग अलग प्रदेशों के जब गए उनके घर पे तो परिवारजनों ने एक ही सवाल पूछा कि कहाँ चूक हुई। आज तक उस चूक का सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं भी ये अनुरोध करूँगा कि सरकार कहीं ना कहीं जो चूक थी उसका जवाब देने का काम। पाकिस्तान के कई फैसलों जो हुए थे, समझौते हुए थे, उस पर रोक लगा दी गई है, इसको लेकर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, रोक लगाना बात ठीक है, लेकिन क्या आने वाले समय में स्ट्रेटजी सरकार बनाने जा रही है? रोक लगाने से सिर्फ रोक लगाने से कुछ नहीं होता। रोक लगाने के लिए आपने क्या कहा? आपने कहा है कि सिंध नदी जो है उसका हम पानी रोक देंगे, तो आपको ये भी सोचना होगा कि कहीं ना कहीं उसका पानी चाइना के कई बॉर्डर से भी होता हुआ आता है। क्या चाइना उसको रोकेगी क्या? और हम अगर रोकेंगे तो हम उसको कैसे रोक पाएंगे? कोई एक स्विच तो होगा नहीं जिसको दबा के वो रुक जाएगा। उसके लिए आपको रणनीति चाहिए। तो क्या आप जनता को सहानुभूति देने के लिए या एक काम पूरा करने के लिए ऐसे वादे कर रहे हैं, या वाकई में आपकी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे पाकिस्तान को एक जवाब देना चाहती है? तो एक संगठित ढंग से कोई रास्ता बनाया जाए। अंकुर जी, क्या लग रहा है आपको कि आतंकियों के चेहरे जनता के सामने आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे। आज आने वाले समय में एक व्यक्ति जिसने निर्मम हत्या की है बेकसूरों की, उन सबके चेहरे सामने आएंगे और ये देश का संविधान हर व्यक्ति जो शहीद हुआ है, जिसकी जान गई है, उसको उसका अधिकार दिलाने का ये संविधान काम करेगा।